सम ऑफ रुपीज 5000, प्रिंसिपल दे दिया 5000, इज टेकन एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। टाइम दे रखा है मेरे भाई 3 साल। एक केस तो ये है जी कि 5000 रुपए आपने, पहला केस मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, 5000 रुपए आपने 15% की दर से 3 साल के लिए ब्याज पे दिए हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा केस क्या है मेरे भाई कि 8000 रुपए आपने 12% की दर से 4 साल के लिए ब्याज पे दिए हैं। चलो जी, दूसरा केस कहता है कि 8000 रुपए आपने किस रेट पे मेरे भाई, 12% की रेट पे कितने साल के लिए ब्याज पे दिए हैं, 4 साल के लिए। आपका कहना है जी इनके बीच का डिफरेंस बता दो, बिल्कुल बता देंगे सरकार। मुझे बताओ 15% ब्याज है, अरे कितना ब्याज है, 15% ब्याज है, कितने साल, 3 साल। तो आप कहेंगे जी यहां से जो ब्याज आ रहा है वो 45% आएगा, 15% 3 साल में ब्याज देगा 45%। तो अल्टीमेटली यहां जो ब्याज मिला वो 5000 का 45% मिला, और यहां ब्याज आएगा मेरे प्यारे भाई 48%, 12 चौक 48। तो यहां ब्याज आया 8000 का 48%। इनके बीच का डिफरेंस चाहता है सवाल। अगर मैं डिजिटल सम की बात करूं इनके, तो ये इसका डिजिटल सम 8 है, और इसका 8 और 4 12 का मतलब 3 है, और 8 3 24 का मतलब इसका डिजिटल सम तो 6 है। और यहां क्योंकि 9 दिख रहा है, 5 और 4 9 कहीं भी दिख जाए उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है, और 9 बराबर 0 होता है। तो आंसर का डिजिटल सम 6 आना चाहिए। जरा ध्यान से देखना, 6 और 3 9, यहां तो 5 आ रहा है। आगे चलो, 9 कट गया, यहां 6 आ रहा है, आंसर हो सकता है। 8 और 1 9 कट गया, यहां 8 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। 8 और 1 9 कट गया, 7 और 3 10 1 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। इतना ही आपको दिमाग लगाना था। फिर सुन लीजिए, यहां का ब्याज बैठेगा 8000 का 48%, जिसका डिजिटल सम 6 है। यहां का ब्याज बैठा है 5000 का 45%, 45 में 9 दिख रहा है, 9 बराबर 0। तो इसको तो देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब आंसर का डिजिटल सम 6 जाएगा, इतना ही आपको दिमाग लगाना था। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी सीजीएल